नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे उद्घाटन स्थल पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से होते हुए डाट काली मंदिर मार्ग का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एनएचएआई के अफसर कमिश्नर डॉक्टर रूपेश कुमार, डीएम मनीष बंसल, राज्य मंत्री जसवंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन के साथ एलिवेटेड रोड पर कार से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए डाट काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और फिर देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। रेल कर्मियों का न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये नहीं बल्कि 70,000 रुपये किया जाए। लगातार बढ़ती महंगाई और मौजूदा वेतन संरचना आर्थिक परिस्थिति के लिए उचित नहीं है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) के सहायक महामंत्री और ईस्ट सेंट्रल रेलवेमेन्स कांग्रेस के जोनल महामंत्री प्रेम शंकर चतुर्वेदी ने 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के गठन में 10 वर्षों का इंतजार वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में उचित नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम OPS रेल कर्मियों की सबसे बड़ी मांग है। सरकार को इसे हर हाल में बहाल करना होगा। NFIR सरकार के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। फेडरेशन ने रेलवे में शीघ्र रिस्ट्रक्चरिंग की उम्मीद जताई। बैठक में चतुर्वेदी के अलावा पूर्व मध्य रेल से NFIR के जोनल सचिव BP सिंह, BK महाजन, मिथिलेश कुमार सिंह, भूपेंद्र कुमार, दिनेश तिवारी, अभिनंदन कुमार व संजय कुमार शामिल थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन वृद्धि और कार्य समय को लेकर कंपनियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और कुछ ही समय में साधारण दिखने वाले प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। अचानक प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया और वाहनों में आग, पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सेक्टर 62 क्षेत्र में कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर मुख्य मार्गों को जाम कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्रशासन और प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि वे श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच सीधे संवाद की व्यवस्था कराएं। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी का गठन करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए ही स्थायी समाधान संभव है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी और महंगाई भत्ते के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने एहतियातन औद्योगिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश इस मामले को खुद संभाल सकता है, लेकिन जरूरत हुई तो राज्यों के साथ चर्चा भी होगी और मदद भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मुजफ्फरनगर आगमन पर सर्वप्रथम अहिल्याबाई चौक पर आयोजित कार्यक्रम में विधिवत पूजा अर्चना करके लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का अद्वितीय उदाहरण है। उसके बाद मुख्यमंत्री नुमाइश ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के समग्र विकास के लिए 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जलापूर्ति और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
जिला प्रदर्शनी मैदान में आयोजित वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करके मुख्यमंत्री ने मंच से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और कौशल विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। रोजगार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटीएस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और हेल्थकेयर की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक, बीटेक और एमबीए तक के अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। जयंत चौधरी, संजीव बालियान, एसपी सिंह बघेल, कपिल देव अग्रवाल, अनिल कुमार सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब राष्ट्रीय लोकदल के विधायक को एंट्री नहीं दी गई, सूची में नाम नहीं होने से प्रवेश नहीं मिला और उन्हें गेट से ही वापस लौटा दिया गया। इस कार्यक्रम में काले कपड़े पहनने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। सख्त सुरक्षा के चलते काले कपड़े और बैग पर पाबंदी रही। बच्चों ने जनसभा स्थल के बाहर दीवार पर टांगे अपने बैग। जनसभा और रोजगार मेले के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। मुजफ्फरनगर के खतौली नगर में पिछले 2 दिनों से जल आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। पाइपलाइन में लीकेज के कारण नगरवासियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली चौक क्षेत्र में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पूरे नगर की जल आपूर्ति ठप हो गई है। नगरवासियों की समस्याओं को देखते हुए पूर्व सभासद ने मंडलायुक्त को पत्र लिखाकर त्वरित कार्यवाही करके समाधान कराने का अनुरोध किया। भारतीय किसान यूनियन भाकियू संघर्ष मोर्चा ने जानसठ में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जल्द ही एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बसपा के कार्यकर्ताओं ने 13 अप्रैल सोमवार को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बूथ और सेक्टर रामराज कमेटियों की समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं से 14 अप्रैल को लखनऊ में बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पर लखनऊ चलने का आह्वान किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की। इन बैठकों का उद्देश्य जयंती के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे के वाल्मीकि मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। चंडीगढ़ पीजीआई ने लंबे समय से परेशान कर रहे शरीर के दर्द के इलाज के लिए एक नई और खास तकनीक शुरू की है। संस्थान के परमाणु चिकित्सा विभाग और अस्थि रोग विभाग द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विवेकलाल ने कहा कि यह तकनीक फ्लोरीन 18 सोडियम फ्लोराइड आधारित विशेष स्कैनिंग और मार्गदर्शित स्टेरॉयड इंजेक्शन पर आधारित है, जिसे विश्व में पहली बार लागू किया गया है। विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनिश भट्टाचार्य ने बताया कि अब डॉक्टर सीधे उस जगह का पता लगा सकते हैं जहां से दर्द हो रहा है और वहीं पर इलाज कर सकते हैं। इस नई पद्धति से इलाज सटीक होगा, खर्च भी कम आएगा और मरीजों को जल्दी राहत मिलेगी। इस उपलब्धि में बहुविषयक विशेषज्ञों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें डॉक्टर सर्वदीप सिंह दत्त, डॉक्टर बबीता घई, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर विशाल कुमार, डॉक्टर हरमनदीप सिंह और डॉक्टर रजा अब्बास मेहदी शामिल हैं। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।